वीडियो में जिसे आप देख रहे हैं, ये हैं भारत के महान संत और शाक्त अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री गोसाई सुदामा भारती जी। इन्होंने भारत के 15 राज्यों का भ्रमण करके पूरे गोस्वामी समाज की खोज की और उनकी वंशावली को एक पुस्तक के रूप में तैयार किया और इस ग्रंथ का नाम रखा गोस्वामी ज्ञान सुधा। यह पुस्तक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस पुस्तक में उन्होंने क्या क्या लिखा है। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, गोसाई की उत्पत्ति क्या है, मठ का ज्ञान क्या है, हठ योग, अष्टांग योग, मुद्राएं, चक्र, नाड़ियाँ, बंध, ओंकार क्या है, ब्रह्म शिष्ट को कैसे देखता है, ब्रह्म को कैसे पाए, अपनी वाणी, ये इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ। ये ज्ञान का विषय इसके अंदर। पहले अध्याय में आपको मिलेगा परमात्मा क्या है, दूसरे में है मिलेगा गोसाई शक्ति उत्पत्ति क्या है, और तीसरे में प्रेरणा शक्ति क्या है, और इस गोसाई ज्ञान सुधा के अंदर क्या है। दूसरे अध्याय में जाएंगे तो हठ योग क्या है, वस्त्र धौति नौर त्रोटक प्राणायाम कपालभाति मिलेगा। अष्टांग योग में यम क्या है, नियम क्या है, जप क्या है, तप क्या है, दम क्या है, सब क्या है, उपरित क्या है, तितिक्षा क्या है, मुमुक्ष क्या है, ध्यान धारणा समाधि आसन मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें मिलेगा कि प्राणायाम की 8 विधि क्या है, रेचक क्या है, पूरक क्या है, आंतरिक कुंभक क्या है, बाहरी कुंभक क्या है, कपाल भाती क्या है, आलोम विलोम क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, ये प्राणायाम की विधि मिलेगी। शरीर के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, मुद्राएं होती हैं, तो मुद्राओं के द्वारा 28 मुद्राओं का ज्ञान मिलेगा। श्लेषरी क्या है, अगोचरी मुद्रा क्या है, सत्यानी मुद्रा क्या है, लिंग मुद्रा क्या है, अग्नि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा, सभी मुद्राओं का ज्ञान आपको मिलेगा। आत्मा क्या है और जीव क्या है, इसका वर्णन आपको मिलेगा। अमृत वाणी क्या है, ब्रह्म कहाँ है, रूप दृश्य होता है, नेत्र रूप का दृष्टा है, नेत्र दृश्य होता है, मन नेत्र का दृष्टा है, मन की वृत्ति दृष्टि साक्षी आत्मा दृष्टा है, वो दृश्य नहीं बनता, सदा प्रकाशक होता है। तो वो कहाँ बैठा है, उसको हम कहाँ तक पहुँचे और वो कैसे बाहर देखता है, ये अमृत वाणी पढ़िए। इसके बाद में आप ये पढ़ेंगे आत्मज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, मठ का ज्ञान क्या है, और इसमें 2 राज्य के 13 जिला के 430 गांव के 804 गोसाई वंश का वंशावली लिखी गई है। ये 600 पेज की किताब है। इसका कीमत मात्र कागज की ही 500 रुपया लाके आपको मिल रहा है। अब जब यह किताब बन गई तो ये 15 राज्य में गई। तो अब जब ये किताब बन गई तो एक किताब फिर आपकी बनना शुरू हुई। पहला अध्याय जो है गुजरात के 4 जिले, गुजरात के 8 जिले, राजस्थान के 4 जिले, महाराष्ट्र के 4 जिले, और आपका एक जो है कर्नाटक का 1 जिला। 8, 8, 16, 4, 20 से 21 इतने के अंदर के कुछ गोसाई वंश का इतिहास है। तो इन जगहों में जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं और जो मेरे कार्यक्रम है इसमें लिखा गया है। पहले अध्याय में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश। दूसरे अध्याय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जिलों में जो कार्यक्रम हुए हैं और जो गोसाई वंश की खोज हुई है वो काव्य में लिखा हुआ है। तीसरे अध्याय में उत्तराखंड और बिहार, 2 राज्य। तो उत्तराखंड के और बिहार के 13 जिला के गोसाइयों की 239 गोसाई वंश का खोज करके इसमें लिखा गया है। और चौथे अध्याय में झारखंड के 12 जिले, बंगाल का 1 जिला,
में गोसाइयों की खोज 196 गोसाई वंश की और इसके अलावा अन्य जो भी कार्यक्रम हुए हैं इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें 2 विषय हैं, ज्ञान कांड और वंशावली कांड। आपको वंशावली का विषय बताया गया। अब दूसरी चीज, ज्ञान कांड में आपको इसमें क्या मिलेगा? इसमें मैंने प्रथम अध्याय में ओंकार की वंदना, करौंदी मठ की वंदना, कृष्णचंद्र की वंदना और श्रीमद् भागवत गीता मैंने 628 पद में लिखी है। जूनागढ़ का वर्णन 278 पद में, द्वारकाधीश मंदिर का वर्णन 47, सोमनाथ का 37, पोरबंदर का 43, जमरा का 21, गुजरात का 18, बोरिया महादेव का 21, बोरिया महादेव मंदिर का वर्णन 31, डूंगरमुख 54, बाड़मेर का 62, बाड़मेर का फिर 45, जोधपुर का 30, जयपुर का 35, ईटाखोई का 6, नंदग्राम पथमेड़ा सिरोही डिस्ट्रिक्ट का 55, कोटा का 27, हनुमान मंदिर का 46, भरतपुर का, कोल्हापुर के 15, सरूट के 34, कोल्हापुर जिले का कार्यक्रम 12, करेरी मठ का वर्णन, बम्बई का कार्यक्रम का वर्णन, बांद्रा के कार्यक्रम का वर्णन, ये अशोक कल्याण बीदर का वर्णन है। ये ज्ञान मार्ग में आएगा। बाकी वंशावली हो गई। दूसरे अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो दूसरे अध्याय में भी आपको मिलेगा रामचंद्र की क्या वंदना मैंने लिखी है। रामचरितमानस मैंने 700 पदों में लिखी है। कहानी नहीं लिखी है, ज्ञान का मार्ग लिखा है। कहानी तो बहुत जगह आप पढ़ सकते हैं। विदुर नीति 431 लिखी है, पुनर्जन्म 202 लिखा है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर का वर्णन है, दूधेश्वर मठ का है, लोधी का है, मिर्जापुर का है, ललितपुर का है, मेरठ का है, रायबरेली का है। या मेरी जो ज्ञान कथा नगरदा मठिया भदोही में हुई, मीनार गांव में हुई, जो इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ, पंजाब में मोहाली में जो हुआ, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ, दिल्ली में हुआ। इसके अलावा जो है फिर दिल्ली में कई कार्यक्रम हुए, विदिशा में हुआ, भोपाल में हुआ, रीवा में हुआ, उज्जैन में हुआ और सतना में हुआ, सिरौली में हुआ, करौंदी का प्रसंग है। ये सारे ज्ञान के विषय भी इसके अंदर उसमें आएंगे। तीसरे अध्याय में जब जाएंगे आप, जिसमें आपका बिहार आता है, इस बिहार वाले अध्याय में जब आप पहुँचेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा? गूढ़ रहस्य क्या है, सनातन धर्म क्या है, वेद शास्त्र ग्रंथ क्या है, मेरी वाणी क्या हुई है, मेरी वाणी आप सुनेंगे। शाक्त अखाड़ा परिषद क्या है, मेरा कार्यक्रम जो भी हुआ, सतगुरु ऋषि शिष्य मठ से गृहस्थ परंपरा का पूरा वर्णन आपको मिलेगा। ताराचंडी का वर्णन है, गया का वर्णन है, खगड़िया का वर्णन है, रोहतास का वर्णन है। रोहतास में आपका जो है देहरादून का वर्णन है, हरिद्वार का वर्णन है, औरंगाबाद का वर्णन, ओबरा में ज्ञान कथा हुआ, समूता मठ में हुआ है, पनमारी मठ में हुआ है। ये आपको ये वर्णन आपको इसके अंदर मिलेगा। अब इसके बाद में अब आप आ गए चौथे अध्याय में, जिसमें आपने समझ लिया ना कि ये ज्ञान का विषय है। अब चौथे अध्याय में आएंगे तो आपका आएगा झारखंड। इस अध्याय में क्या है कि इसमें ज्ञान के विषय में मेरा परिचय है। गुरु ग्रंथ साहिब सार जो सिख की किताब है, उसमें क्या ज्ञान का विषय है, भारत की धरोहर, गौ की भूमिका, गौ गोबर का उपयोग, कलकत्ता का मेरा कार्यक्रम, उड़ीसा का कार्यक्रम, टाटानगर का कार्यक्रम, आपका श्री केदार धनगांव पशुओं में भी कार्यक्रम हुआ था, उसका भी वर्णन क्या यहाँ पर हुआ था वो मैं आपको सुनाऊंगा। फिर अन्य ये सब विषयों को इसके अंदर है। ये 4 अध्याय में ये ग्रंथ लिखा गया है और यह जो है 15 राज्य के 100 जिलों के बीच से ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये पुस्तक अब छपने के लिए 5 तारीख को जा चुकी है। अब इस पुस्तक की छपाई का काम हो रहा है। मैंने जितना भी भ्रमण किया, किसी से कोई भी पैसा एक भी नया नहीं लिया, केवल मैं ही अपना खर्च करता हुआ और मैं पूरी जगह भ्रमण करके ये ग्रंथ को तैयार कर लिया और मैं अब इसे छपाने के लिए तैयार हूँ। इसमें आपसे हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर किताब लेना है कि ये किताब चाहिए तो ये तो 500 में मिलेगी। ये किताब अगर होगी तो इसमें 15,000 पद है, इसमें 18,000 पद है। इसमें टोटल कुल कितने पद मिलेंगे आपको? 17,927। सूची अलग है और
इसके अलावा कुछ और जो टाइटल होगा तो थोड़ा बढ़ेगा, तो इसका तो जबड़ा हो ही जाएगा। तो उम्मीद है कि 800 तक में ये आप लोगों को मिलेगी। तो जो 1000 रुपया देंगे, इसमें दानदाता बनेंगे, तो उनको 1000 रुपये की हम रसीद देंगे, और किताब उन्होंने हमें 1000 रुपया इस पुस्तक छपाने में सहयोग किया, तो किताब हम उनको भेंट करेंगे, माने उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई 500 रुपया देता है तो आपने हमें भेंट दान दिया, पुस्तक छपने में सहयोग किया, तो मैं आपको किस पुस्तक अगर ये 800 में छपती है तो 500 आपने दिया, 400 रुपया देंगे, तो आधी दाम में आप 400 रुपया देंगे, 500 वाली जो रसीद देने पे, तो मैं आपको 400 रुपया देके किताब दे दूँगा। जो 100, 200, 300 रुपया देना चाहते हैं तो उनको किताब का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन दानदाता में नाम रहेगा। आपकी किताब, आपका ग्रंथ बना है, अगर आप लोग कुछ देंगे तो हमारे सूची में आएगा कि इतने लोगों ने इसमें सहयोग किया, और हमें व्यक्तिगत आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप देंगे तो आप दानदाता रहेंगे, 100 देंगे तो रहेंगे, 1000 देंगे तो रहेंगे। हम क्या आपको देंगे, 100 में 1000 में हम आपको किताब फ्री देंगे, 500 में किताब का आधा लगेगा, और 100, 200, 300, 400 जो इधर देंगे वो आपका दानदाता में रहेगा, उसमें आपको किताब का पैसा देना पड़ेगा। जिसकी जो श्रद्धा हो, 100, 200, 300, 500, 1000 वो दे करके रसीद कटा सकती है।